बड़ी खबर का रुख करेंगे। पानीपत में मौसम ने अचानक करवट ली है। आंधी के साथ झमाझम बारिश, तेज हवा से कुंभकर्ण का विशाल पुतला नीचे गिर गया। रावण दहन के पहले नीचे गिर गया कुंभकर्ण का पुतला। लगातार बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है। कलाकारों को, आयोजकों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस बार दशहरे से पहले। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2 दिन पहले इस तरीके की तस्वीर सामने आई थी। अब सवाल चुनौती का है कि ऐन दशहरे पर अगर इस तरीके की घटना हुई है तो कैसे उसे कवर अप किया जाए, कैसे नया पुतले का निर्माण किया जाए इतनी जल्दी, कैसे संभव हो चीज़ें, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन के आगे बड़ी चुनौतियां हैं कि आयोजनकर्ता आयोजन को टालेंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत आयोजनकर्ता आयोजन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका प्रचार प्रसार सब कुछ होता है, लोगों तक उसकी जानकारी भी पहुंचती है कि मेले का आयोजन इस तरह से किया जाना है। लेकिन बावजूद इसके अगर ये तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं जो आने वाले आगंतुक हैं, जो बच्चे हैं और जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर हाथ लगती है। बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। लगातार बारिश बनी हुई है। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, बारिश के बाद कुंभकर्ण का विशाल पुतला नीचे गिर गया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे जो नुकसान हुआ है उसको लेकर अब आयोजक क्या कुछ कर रहे हैं? समय बेहद कम है, क्या कोई और विकल्प खोजा जाएगा या फिर ये कार्यक्रम का स्थगन होगा? विस्तार से जानकारी दें। देखिए सौरभ, आज मौसम जब ये पुतला गिरा है, कुंभकर्ण का पुतला है, विशाल का करीब 70 से 80 फीट का पुतला था। अचानक मैं भी मौजूद था वहां पे। अचानक तेज हवा चली, तेज हवा के झोंके आए। जिस रस्सी के सहारे, किल्ली के सहारे ये खड़ा था पुतला, एक लोहे की जो किल्ली जिससे रास्ता बंधा हुआ था वो बाहर निकल गई हवा के दबाव से, और एक तरफ स्पोर्ट खत्म हो गया तो पुतला पीछे गिरने लगा, तो दूसरी तरफ का भी स्पोर्ट खत्म। अच्छी बात है ये कि आगे की तरफ लोग माथा टेक रहे थे, क्योंकि रावण को विद्वान मानते हैं, तो 3 पुतले थोड़ा दूरी पे थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोग माथा टेक रहे थे। बच्चे भी थे, मैं खुद मौजूद था वहां। ये बात ठीक है कि ये हुआ है, लेकिन ये पीछे की तरफ जा गिरा। अगर आगे की तरफ आता तो बहुत कुछ जोखिम हो सकता था। लेकिन हवा विपरीत दिशा से आ रही थी। जिस तरफ पुतले का मुंह था उस साइड से तेज हवा आ रही थी, मतलब पुतले को सट रही थी तेज हवा। तो झोंके आई तेज, क्योंकि मैं खुद मौजूद था तो मैंने देखा। देखते ही देखते वो जो लोहे का जो किला होता है जिससे रस्सा बंधा था, एक तरफ का उखड़ गया, और चूंकि वजन ज्यादा था तो दूसरी पुतला अनबैलेंस हो गया, तो दूसरी तरह का भी किला उखड़ा और पीछे जा गिरा 70-80 फीट का। मेरे को हिसाब से कई क्विंटल का था। ये अच्छी बात है कि कोई उसके नीचे बच्चे भी खड़े थे और लोग भी थे। बिल्कुल। तो अब उसका विकल्प ये है कि क्रेन को मंगाया गया, किसी तरीके से रस्म पूरी करनी है। पुतला अगर डंडे नहीं भी खड़े होते तो किसी तरीके से खड़ा करके उसको जलाया जाएगा ताकि रस्म पूरी हो सके, तो क्रेन मंगाई गई हो। जी चलिए, अब ऐसे में सवाल यही है कि आगे बड़ी चुनौती बनी हुई है। किस तरह से अब परिस्थितियां आगे संभाली जाएंगी, क्रेन की व्यवस्था होगी? देवेंद्र, बारिश इस बार बड़ी चुनौती बन रहा है आयोजकों के लिए। कई राज्यों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या इस बात की उम्मीद नहीं थी आयोजनकर्ताओं को? क्या इस बार का IMD ने भी अंदेशा नहीं जताया था? इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है बीते सालों की तुलना में? देखिए सौरभ, चंडीगढ़ मौसम विभाग की बात करें तो आज एक मीडिया रिपोर्ट थी कि इस पूरे महीने में मौसम, अभी महीना शुरू हुआ है 2 अक्टूबर है, महीना के मौसम परिवर्तनशील रहेगा। पोस्ट मानसून की बारिश हो सकती है। पोस्ट मानसून मतलब मानसून के जाने के बाद। आज पहले ही दिन ऐसा हुआ कि करीब 3-3:15 बजे मौसम ने करवट ली, बादल छा गए आसमान में और हवा तेज चलने लगी। तेज झोंके से ये पुतला जो है, विशाल पुतला था, तेज झोंके से, क्योंकि स्पोर्ट उतनी मजबूत थी, नीचे जा गिरा। अभी की बात करूं तो आसमान तो साफ है, लेकिन हल्के हल्के बादल हैं। मौसम का मिजाज थोड़ा सा उस तरीके से है जैसे धूप निकली 2-3 दिन से, ऐसा नहीं है अब। लेकिन आने वाले दिनों में भी कभी मौसम कभी धूप, ये मौसम विभाग चंडीगढ़ की तरफ से प्रेडिक्शन भी दी गई। पूरा महीना मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा, तो एक नजारा उसका आज दिखा है। हालांकि नुकसान नहीं हुआ, पर ये चेतावनी जरूर है कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे होने चाहिए। मौसम कभी भी करवट ले सकता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सुरक्षा पूरी होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन जरूर है। गनीमत रही कि कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।